अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोग्राम जो बना था ना वो टेक्सला जाने का था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था हम टेक्सला नहीं गए थे। टेक्सला में मेरे भाई रहते हैं, तो ये क्या होता है कि हम 2-3 महीने बाद अक्सर वहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं। सो हम बाहर निकले बाहर जाने के लिए, और ये देखें ये पैराशूट पे लेकर काफ़ी बच्चे जो है ना ऊपर हवा में उड़ रहे थे। हमें तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि एबटाबाद में पहली बार मैंने ये देखा है। बस उसके बाद हम निकल गए गाड़ी लेके, और हमें जो है ना साथ में असल में मेरे हस्बैंड जो है ना वो ड्राइव काम करते हैं, तो हमने एक पैसेंजर को साथ लेके जाना था। तो उस पैसेंजर को पिक करने के लिए हम गए, उसे हमने पिक किया। हमने कहा भाई चलो, रास्ते का ख़र्चा तो निकल ही आएगा ना। उसको हमने साथ में बिठाया, और बस उसके बाद जो है ना हम टेक्सिला की तरफ निकल गए। और ये हमारे एबटाबाद है, आप देखें कितनी हरियाली है हर तरफ। हर तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का। और बस इसके बाद हम मोटरवे पे चढ़ गए, और ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। इनायत ड्राइविंग कर रहा था, और वो जो उनके फ्रेंड थे वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। रोहान बाहर की तरफ देख रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। रोहान तंग नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर में उसने बहुत तंग करना स्टार्ट कर दिया। उसको नींद आने वाली थी, तो बस उसको जो है ना मैं उसको सुलाने की कोशिश की। और ये देखिए यहाँ पे ये ना अपने भाई के मुँह में ना हाथ डाल रहा था। काफ़ी मस्तियाँ शस्तियाँ ये बच्चे कर रहे थे, लेकिन रोहान को काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी में। लेकिन जब वो जो है ना थोड़ी देर बैठता है ना, तो उसके बाद वो बोर हो जाता है, तो बस उसके बाद वो तंग करना स्टार्ट कर देता है। अयान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब हम रास्ते में मतलब हम निकल गए ना घर से, हम तब मुझे पता चला, क्योंकि सामने अयान ने उल्टी कर दी थी रास्ते में, उसको मोशन भी लग गए थे। सो यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, और ये बच्चे एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्तियाँ कर रहे थे। मेरी भाभी को पता ही नहीं था। एक्चुअली मैंने उनको 10 बजे मैसेज किया था, लेकिन उनको पता ही नहीं था, उन्होंने मैसेज नहीं देखा था, वो कपड़े धो रही थी। तो बस वो बेचारी कपड़े शपड़े धो के उसके बाद उसने कहा चलो आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बारबेक्यू बिरयानी बनाती हूँ, ठीक है। टिक्का बिरयानी या बारबेक्यू बिरयानी, शायद यही कोई नाम था। तो बस मैंने कहा चले आप बनाए, मैं देखती हूँ आपको किस तरह से बनाती हैं। तो उन्होंने सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला, उसके बाद सारे मसाले डाले, टिक्का मसाला डाला। और मेरी भाभी, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, तो बस ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गई है टेक्सला, तो इनके घर जो है ना मेरा आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे देखें इन्होंने प्याज फ्राई किए हुए थे, ये देखें बहुत ही मज़े के प्याज में कच्चे कच्चे मतलब खा रही थी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे का दूध बॉयल कर रही थी। तो बस हम बिरयानी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, इसलिए में मेरे भाई का भी इंतज़ार हो रहा था। मैंने कहा चलो मेरे भाई भी आ जाएंगे। यहाँ पे जो है मेरी भाभी ने सारा चिकन जो है ना मैरिनेट करके रख दिया था। बच्चे सारे शरारत करने में लगे हुए थे, ये देखें रोहान कितना खुश था। बच्चे एक दूसरे को देख के ना बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है ना रेडी हो चुकी थी, और बहुत ही मज़े की थी। और उसमें जो है ना मेरी भाभी ने ना ऊपर ये कोयला ये ना इस तरह से रखा हुआ था। सो हमने मिलजुल के बिरयानी खाई, और यकीन माने ये बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी, और इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ रहा था। बस अगली सुबह जब हम उठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया, फिर ये 4-5 बज रहे थे, और मेरी भाभी आज यहाँ पे हमारे लिए आलू गोश्त का सालन बना रही थी। तो मैं कह रही थी कि हम जो है ना असली पठान है, हम चाहे 2 बजे भी नाश्ता कर लेना तो हमें दोबारा भूख लगेगी। मतलब 4 बजे भूख लगेगी, 5 बजे लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर। हम खाते पीते लोग हैं भाई, पठान है, पठान आखिर पठान होते हैं, वो तो खाते पीते रहते हैं। बस इसके बाद हमने खाना वाना खाया, और ये मतलब 2 दिन की मैंने यही व्लॉगिंग की थी। और उसके बाद हम जो है वापसी के लिए निकल आए थे। और इधर भी जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ उनके अपने वाले फ्रेंड बैठे हुए थे, जो इनको हम अपने साथ लेके गए थे। और मेरी भाभी बेचारी ने जो है ना आते हुए मतलब हमने नाश्ता 2 बजे किया था तीसरे दिन, और फिर जल्दी जल्दी से पुलाव बनाया उन्होंने, और मेरे टिफ़िन में डाल के घर में जाके खा लेना। तो अयान को तो रास्ते में ही भूख लगी, और उसने टिफ़िन खोल के वो खाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो बस वो रास्ते में खाता जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अयान की तबीयत भी ठीक हो गई थी। बस रोहान इस तरह से खड़े होकर ना विंडो से बाहर देख रहा था, इंजॉय कर रहा था। बस इस तरह से हमारा एबटाबाद आ गया, और इस तरह की हरियाली देख के ना हमें समझ में आ जाता है कि भाई हम एबटाबाद पहुंच गए हैं। ये देखें एबटाबाद बहुत प्यारा शहर है, बहुत यकीन माने अगर आप कभी आए ना तो एबटाबाद ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। एबटाबाद बहुत मतलब बहुत घूमने फिरने की जगह है। अगर आप कहीं भी जाए ना तो आपको एक इन्जॉयमेंट मोमेंट मिलता है, आपको लगता है कि मैं कहीं घूमने आया हूँ। अगर आप घर से बाहर भी निकले, हम पहले इतना बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जब से एबटाबाद आए ना तो हम बहुत बाहर निकलते हैं। बस हम घर पहुँच गए थे, उसके बाद थोड़ा आराम किया, खाना वाना खाया, और रात के 10-11 बज रहे थे। मैंने यहाँ से कहा मेरा आज कुछ स्वीट खाने को दिल कर रहा है, मुझे बाहर ले चलें। तो हमारे टाउन में जो है ना यहाँ पे बेकरी है, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। और ये हमारे जो ऊपर है ना मालिक मकान, उनकी गाड़ी थी वो खड़ी हुई थी, वो गए हुए थे कहीं पे, तो बस वो भी आ गए थे। बस हम बेकरी पहुँच गए थे। बेकरी में यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें सेलेक्ट की। मैंने कहा कुछ मुझे खोपरे वाले बिस्कुट चाहिए, और कुछ मिक्स ये, इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं उसको,
کشمش والے جو بسکٹس ہوتے ہیں یہ میں نے یہ والی سویٹس لی. اس کے بعد میں نے گلاب جامن، بچوں نے کہا تھا میرے لیے ماما گلاب جامن اور چمچم لے کر آنا، ان کے لیے میں نے گلاب جامن چمچم رکھی ہے. اور بس سامان وامان لے کے ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے. بارش کا موسم تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور باہر بہت ہی اندھیرا تھا، لیکن بس کیا کریں، یہ پیٹ پوجا کرنا بھی لازمی ہے. تو بس ہم واپسی کی طرف نکل گئے. اور یہ دیکھیں کتنا پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے. اس طرح سے دیکھیں ایسے لگ رہا تھا سیلاب آنے والا ہے. بس ہم گھر پہنچے، بچوں کو دیا اور یہ بچے خوش ہوئے. اور یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.